अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस के बारे में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट की स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। तो आज फिर जैसे कि हमने देखा कि इंडिविजुअल्स को अच्छे से चूना लगाया गया, बहुत ही तबीयत से चूना लगाया गया कि पहले मार्केट को उठाया गया और जैसे कि कल की क्लोजिंग आई थी, कल की क्लोजिंग के एंड पे मार्केट के अंदर रिकवरी आई। लोगों का एक्सपेक्टेशन ये बन गया कि अब मार्केट में तेजी आ चुकी है, अब मार्केट जो नीचे नहीं जाएगी, और ये सारी बातें हो रही थी कल के दिन में मार्केट आवर्स के बाद। उसके बाद मॉर्निंग के अंदर जो है मार्केट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग के बाद ही जो है वो एकदम से ऊपर की तरफ मूव कर गई, जहां पे मार्केट ने अपना हाई बनाया 45,939 का लेवल। मार्केट ने 46,000 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। इंटरडे के अंदर ही मार्केट के अंदर काफी ज्यादा जो है वो पैनिक आना स्टार्ट हुआ, सेलिंग आना स्टार्ट हुई। 45,939 के हाई को बना के मार्केट जो है उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट के अंदर जो है वो डंपिंग स्टार्ट हुई। और फिर जो माल बेचना स्टार्ट किया है, तो अकॉर्डिंग टू फिफिलिपी डेटा, इंडिविजुअल्स ने जो सबसे ज्यादा माल बेचा है। एज यूजुअल के इंडिविजुअल को पैनिक करके माल छुड़वाना है, ताकि जो है जो बड़े सेट हैं वो अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर सकें, और वही चीज उन्होंने की। आज का जो वॉल्यूम था केसी 100 इंडेक्स का वो है 131.199 मिलियन शेयर्स का। ऑल शेयर की बात की जाए तो 443.6 मिलियन शेयर्स का जो है काम हुआ है। इतना सारा माल अगर जो है वो बेचा गया है, तो खरीदा किसने है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है यहाँ पे कि अगर एक साइड पे, क्योंकि ट्रेड तो जब ही होती है जब एक साइड बायर हो और एक साइड सेलर हो, तो अगर यहाँ से माल सेल हो रहा है तो खरीद कौन रहा है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मार्केट में पोटेंशियल नजर आ रही है और वो इस टाइम पे माल खरीद रहे हैं? ये चीज जो है वो सोचने वाली बात है। मार्केट को गिरा रहे हैं, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को गिरा रहे हैं, इंडेक्स को भी थोड़ा बहुत और नीचे गिरा रहे हैं, और लेकिन फिर भी मार्केट को जो है वो फिर भी जो है माल खरीद रहे हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नजर में रखना चाहिए इस टाइम पे। अब आते हैं एक्टिव स्टॉक्स के बारे में। तो डब्ल्यूटीएल ने आज एक बहुत अच्छा मूव दिया, लेकिन अगेन इसके अंदर भी जो है वो गेम किया कि पहले इसको उठा दिया गया। जैसे इसकी न्यूज आई, उस न्यूज के बाद जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन के बाद इसके अंदर एकदम से स्पाइक आया। स्पाइक आने के बाद इसको दोबारा से डंप किया गया। तकरीबन 89.12 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जिसके अंदर लोगों ने पैनिक सेलिंग करके निकले, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो छोटा स्टॉक है और सो कॉल्ड कचरा स्टॉक है। तो उसके बाद एचयूएमएनएल का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद इसमें भी स्पाइक आया, लेकिन इसको भी मारा। टेली, ट्रीट, बाइको, इन सबको तमाम को मार पड़ी। और यूनिटी जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग थी, बट अगेन सबको, पूरी की पूरी मार्केट को ही मार पड़ी। अब आप देखें कि एडवांसर में कौन है? पीकेजीआई, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड, फर्स्ट इक्विटी मुदारबा, फर्स्ट फिडिलिटी लीजिंग मुदारबा। तो मुदारबा की कंपनी जो है वो चल रही थी, बाकी तो कुछ नहीं चल रहा था। अब आते हैं जरा इंडेक्स पॉइंट्स के ऊपर कि कौन सी कंपनीज ने जो इंडेक्स पॉइंट्स निकाले हैं और कौन सी कंपनीज ने इंडेक्स पॉइंट्स जो वो ऐड किए हैं, ताकि एक एक जस्ट हमारा गो थ्रू हो जाए कि वो तमाम कंपनीज जो कि पॉइंट्स ऐड कर रही हैं और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने आज मार्केट के अंदर प्रेशर डाला और पॉइंट्स जो है वो इरोड किए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टीआरजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, जिसने 63.99 पॉइंट्स स्टैंड अलोन बेसिस पे आउट ऑफ 300 पॉइंट्स जो है निकाले। पीपीएल, एमसीबी, सिस्टम, ओजीडीसी, एंग्रो, ये तमाम कंपनीज वो हैं जिन्होंने मार्केट से जो है पॉइंट्स इरोड किए हैं। अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो एबर्ट लिबर्टीज की तरफ से, ईपीसीएल की तरफ से, मिलर ट्रैक्टर्स की तरफ से, एचयूबीसी, एचएमबी, हाई नून, ये तमाम कंपनी थी जिन्होंने मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, और सबसे मेजरली जो सपोर्ट मिली वो मिली एबर्ट लिबर्टी से। अब आते हैं टेक्निकल साइड पे, और टेक्निकल साइड पे बात करते हैं कि मार्केट के अंदर हुआ क्या है। अब अगर हम देखें, जैसे कि चल रहा था कि भाई 200 डे ईमा जो है, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है मार्केट की, 200 दिन का जो एवरेज है उस वो है तकरीबन 45,464। आज की क्लोजिंग आई है 45,296 के ऊपर। दैट मींस कि जो 200 डे की मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करके नीचे पे क्लोजिंग दी है मार्केट के अंदर। ठीक है, एक तो ये नेगेटिव पॉइंट जो है ना मार्केट के अंदर हाईलाइट करते रहेंगे जो कि बैठे हुए हैं मार्केट के करता धरता, वो इस चीज को बेस बनाएंगे कि भाई मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, अब तो मार्केट बहुत नीचे जा सकती है, माल बेचो, निकलो, साइड पे हो जाओ,
कुछ नहीं बचा हमारी मार्केट में, कुछ नहीं रहने वाला है, ऐसी बातें चल रही है मार्केट के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब चल क्या रहा है। ठीक है, आप अपने अगर लॉस बेयर नहीं कर सकते हैं तो यू कैन जस्ट लिक्विडेट योर पोजिशन एंड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। बट इफ यू कैन होल्ड अ पोजिशन तो, और इफ यू कैन एवरेज आउट बाय ऑन डिप्स, तो इट्स फॉर यू, मार्केट ओपन फॉर यू। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आया है। ठीक है, तो मैं वो बनाता हूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और लेट्स से कि ये हमारा बन गया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि चार्ट फॉर्मेशंस होती है, और चार्ट फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली ये बन गया। यहाँ पे आके हमें ब्रेकआउट भी नजर आया इसके अंदर, तो ये गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये ब्रेकआउट यहाँ पे हमें नजर आया। मार्केट ने रीटेस्ट किया यहाँ पे, और रीटेस्ट करके जो रीबाउंड किया था उसके बाद ये वाली कैंडल के ऊपर जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो मान लिया जी ब्रेकआउट दे दिया। अब आगे की क्या कहानी है यहाँ से, इसका जो टारगेट अगर हम निकालें, लेट्स से कि टारगेट क्या बनता है, तो टारगेट आप समझ लीजिए कि ये बन जाता है यहाँ तक का, तकरीबन तकरीबन ये टारगेट बनेगा इसका अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। तो मैं इसकी कलर को थोड़ा सा ब्लू कर देता हूं, और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेवल बन निकल कर आ रहा है, ये तकरीबन आ रहा है 44,864 का लेवल, जहां पे मार्केट जो है वो इस कैंडल के ऊपर टच कर चुकी है 4788 के लेवल पे। यहाँ पे मार्केट टच करके रीबाउंड कर चुकी है। आज जो मार्केट की क्लोजिंग आई है वो अपने प्रीसीडिंग डे की क्लोजिंग से जो है वो नीचे पे है, लेकिन उसके लो से ऊपर पे, ये वाले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे जरा नजर रखनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि और मार्केट नीचे जा सकती है और आप लॉस बेयर कर सकते हैं, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस, सिंपल सी बात है कि 44,700 से नीचे की क्लोजिंग के ऊपर रख सकते हैं कि ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से सेल आउट करके साइड लाइन हो जाऊंगा। और इन केस के अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, और जब तक ब्रेक नहीं करती है तब तक आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जो है वो घूमने के चांसेस भी बन सकते हैं, यहाँ से रीबाउंड हो सकता है। अगर कल की क्लोजिंग जो है वो इस लो से, जो कि आज मार्केट ने बनाया 45,083 का लो, अगर मार्केट 45,000 के लेवल को सस्टेन कर जाती है कल के दिन में, जो कि फ्राइडे 2 सेशंस होते हैं जनरली, तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अगर यहाँ पे हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई जो है डेली टाइम फ्रेम पे तकरीबन 28.33 के लेवल के ऊपर चल रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि जब आरएसआई जो है आपकी अकॉर्डिंग टू आरएसआई मेथोडोलॉजी या स्ट्रैटेजी की बात करें, तो अगर 70 से ऊपर है तो सेल बनता है, और अगर 30 से नीचे पे है तो बाय बनता है। जैसे कि यहाँ पे इस एरिया में ये 70 से ऊपर थी, ठीक है, तो यहाँ पे तो बाय बनता ही नहीं था। अगर किसी ने यहाँ इस एरिया में बाय किया है मार्केट को, तो वो उसकी गलती है कि उसने क्यों बाय किया है ये वाले जोन के अंदर। अगर वो बाय कर रहा है मार्केट की बेसिस के ऊपर, तो आप ये देख सकते हो कि 70 से ऊपर है तो बाय बनता नहीं है, मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे आ रही है। अब ये 30 के ऊपर आ गया, तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे बाय बनता है, यहाँ पे कितने दिन और होल्ड कर सकता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इवेंचुअली जो है वो रीबाउंड कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे भी इसने इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद जो है ये यहाँ से रीबाउंड कर गया। तो अगर ये लेवल को देखा जाए तो ये देख लीजिए, ये लेवल, ठीक है, उसके बाद रीबाउंड किया और कंसिस्टेंटली ये ऊपर की तरफ गया, अपने हायर लोज जो है वो बनाता हुआ ऊपर गया। तो आप ये देख सकते हो, ये लो बनाया एक, ठीक है, उसके बाद ये वाला हाई बनाया, फिर उसके बाद ये वाला हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, और फिर कंसिस्टेंटली ऊपर। तो अगर हम इस चीज को देखें, पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, मार्केट के रिएक्शन को देखें, मार्केट के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को देखें, तो हमें साफ पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है, ग्रेजुअली रेडी हो रही है। एकदम से ऑब्वियस सी बात है, इतना इतना नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट के अंदर फ्यूल कर दिया गया है, तो वो एकदम से वाइप आउट नहीं होगा। अगर होगा तो जो बड़े लोग हैं वो ही कर सकते हैं कि वो हैवी बाइंग लेकर आए, या म्यूचुअल फंड की तरफ से हैवी बाइंग आ जाए तो हो जाएगा। और रोल ओवर वीक भी चल रहा है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर जनरली भी रहता है। अभी तो मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट की को फेस कर रही है, तो उस वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर होना इट्स क्वाइट नॉर्मल।
तो इसके अंदर पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप पैनिक के अंदर आके अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करने के मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी और मार्केट तो क्रैश हो गई है सब चीजें। अगर हम मार्केट के हाई से देखें कि मार्केट तकरीबन कितने पॉइंट निकाल चुकी है, तो ये आप समझ लो कि मार्केट ने अभी तक यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग है अगर यहाँ तक भी देखें तो सिर्फ 5% मार्केट गिरी है, इससे ज्यादा मार्केट नहीं गिरी है। ठीक है, तो मार्केट की बेसिस के ऊपर जो है पोजीशन लिक्विडेट करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ वाइज ऑप्शन। ठीक है, लोगों के अंदर सब्र नहीं है, जब प्रॉफिट होता है तो बहुत जल्दी पोजीशन क्लोज करते हैं, जब लॉस होता है तो उसको होल्ड करके रखते हैं। लॉस के टाइम पे जल्दी क्लोज कर दी जाए तो कम लॉस इज बेटर देन ज्यादा लॉस है, तो ये वाला अगर माइंड सेट हो तो फिर क्या ही बात है। खैर, अब आगे की स्ट्रैटेजी यही है जो मैंने आपको बताया कि ये लेवल है 44,788 का, इसको बेस बनाते हुए स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर इससे नीचे पे जाती है और तब भी जो है होल्ड नहीं कर सकते हो, फिर आपकी मर्जी है, आप सेल कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब ये लेवल सेलिंग का नहीं है, इस लेवल पे सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये तो था इंटरडे टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट का एक व्यू बनता है वो आपको बता दिया। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कि आर्ली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है मार्केट के अंदर। तो लेट्स मूव टू दी आर्ली चार्ट, क्या आर्ली पे किस तरह से लग रहा है। तो ये हम आ गए आर्ली के ऊपर। ठीक है, अब आर्ली के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो एक डाउन साइड जो लगा, उस डाउन साइड के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कैंडल बनी जहां से प्राइस के अंदर जो है वो बाउंस बैक आया, फिर उसके बाद मार्केट ने दोबारा से रीटेस्ट किया, फिर ये आर्ली कैंडल जो है ना यहाँ पे बनी जिसने डॉजी फॉर्म करी। इसको जूम करके और आपके सामने लेकर आता हूं मैं, ये देखिए कि हुआ क्या है मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये अब मार्केट की जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये वाला एरिया है, मार्केट जो है वो 45,900 के लेवल को क्रॉस करके 46 से ऊपर निकलती है तो मार्केट जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर चली जाएगी शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ये इंटरडे चार्ट है, तो इसका मतलब है कि 4-5-6 घंटे के लिए मार्केट जो है वो इस तरह से बिहेव कर पाएगी। अगर मार्केट जो अपने इस लो को तोड़ती है जो कि मार्केट ने बनाया था 45,000 का लेवल, मार्केट तोड़ती है तो फिर मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगी वो 44,788 का लेवल, जो कि मार्केट ने ये वाला लो जो है फॉर्म किया था। इस लो की बेसिस के ऊपर जो आप अपनी स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी जो इंटरडे ट्रेडर हैं वो रख सकते हैं और इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि ये जो अभी यहाँ पे जो पोजीशन है वो बिल्ड हो सकती है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है वो काम किया जा सकता है। आप अपनी जो बाइंग है वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10,000 शेयर्स लेने, तो जरूरी नहीं है कि 10,000 एक ही दफा में लेने, बल्कि आप उसको स्प्रेड कर दें कि आपने 2,500 एक दफा, 2,500 एक दफा, 2,500, तो एटलीस्ट उसमें ये चीज आ जाती है कि अगर इनकेस मार्केट इमीडिएटली रीबाउंड हो जाए तो आपने कुछ पोजीशन बनाई होती है, तो आप सारी की सारी पोजीशन के जो एक लॉस है, अपॉर्चुनिटी लॉस, वो बेयर नहीं करते हैं। और इन केस अगर मार्केट एडवर्स मूव ले ले और मार्केट क्रैश हो जाए तो आपने ज्यादा पैसा नहीं लगाया तो आप अपने लॉस को भी वहां पे कट डाउन कर सकते हैं। तो आप अपने रिस्क को ऐसे मैनेज करके अपनी एंट्रीज जो है वो बना सकते हैं इस टाइम पे। मार्केट जो है वो ओवर जो है वो सोल्ड हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो यहाँ पे आपको आरएसआई का पैटर्न नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब मार्केट ने फर्स्ट डिक्लाइन लिया तो मार्केट जो है वो अपने ओवर सोल्ड जोन के अंदर चली गई, उसके बाद आरएसआई के अंदर रीबाउंड आया, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके जब नीचे आई तो फिर दोबारा से ज्यादा नीचे नहीं आई जबकि मार्केट के पॉइंट ज्यादा है। दैट मीन मोमेंटम अपना जो है वो एक पिकअप ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा बायर्स जो है वो एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे तो मार्केट जो है वो स्मूथली जो है वो ऊपर जा सकती है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस भी बात कर लें इंटरडे टाइम के अंदर, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन, कि ये वाली जो लाइन है इसको बेस बनाते हुए जो इमीडिएट हमारी रेजिस्टेंस हो सकती है, से फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, तो इमीडिएटली मार्केट 45,500 600 के लेवल को अगर क्रॉस कर जाती है तो इट्स फेयर एनफ वो मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये वाला एरिया तकरीबन आप समझ लीजिए 45,600 का एरिया जहाँ पे मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती हुई ऊपर निकलेगी। सो होपफुली कि मार्केट जो है वो पॉजिटिवली बिहेव करे
और मार्केट जो है वो ऊपर जाए और जिन जिन के लॉसेस हो उन सबके लॉसेस जो है कवर हो। सो गाइस, होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।